वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कोई श्लोक बोलेंगे 26 का। यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं यावत् संजायते किंचित् सत्त्वस्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। और कोई? यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। अभी अगला श्लोक सभी साथ में पाठ करेंगे। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। ये श्लोक कंठस्थ करने का प्रयोजन ये है कि जैसे हम गंगा जी टहलने जाते हैं जंगल के, कभी भी ऐसे ही एकांत में अगर हैं तो श्लोक के स्फुरण से विचार आरंभ हो जाएगा। जैसे कहीं ये पुष्प देखा, अब ये क्या है? श्लोक ने क्या बताया? ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ इनका संयोग है। यहाँ ये उद्बोधन हो जाए। पुष्प है ये तो ज्ञात है, द्रव्य है ये भी ज्ञात है। ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ है नहीं, दोनों हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात कहा ना, तो इससे यहाँ दोनों है। क्षेत्र है और नाम रूपात्मक है, और क्षेत्रज्ञ है वो सत्ता के रूप में यहाँ भासता है। यहाँ भी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ है। जो जो वस्तु भासमान है अस्थि रूप से, सभी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग ही है। इसी प्रकार ये अहम भी, देह जो है वो क्षेत्र है, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों, और यहाँ क्षेत्रज्ञ भी है। तो जब हम अहम कहते हैं, जैसे प्रातः उठते ही अहम वृत्ति तो आरंभ हो जाती है, तो अहम वृत्ति जो है उसमें क्षेत्र भी है। क्षेत्र जैसे कल हम विचार कर रहे हैं, सर्प अगर है, रज्जु सर्प अगर है तो रज्जु होनी ही चाहिए। तो अहम वृत्ति में ब्रह्म भी प्रकाशित है। ऐसे ही अध्यास भाष्य में कहा, अध्यास भाष्य में जब कहा कि ये अहम
अस्मत् शब्द, अस्मत् प्रत्यय गोचर, तो वहाँ पूर्व पक्ष कहता है आप तो कहते हो कि ये कभी विषय ही नहीं बनेगा, तो बोलते हैं अहम वृत्ति का विषय बनता है, अस्मत् प्रत्यय गोचरत्वात् अपरोक्षत्वाच्च, और वो अपरोक्ष रूप से भान होता है। अब ये पंक्ति तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन वो पंक्ति का साक्षात नहीं होता। तो ये जो अनुभव हो रहा है ये तो दृष्टांत था, लेकिन अहम में भी ब्रह्म का सर्वदा अपरोक्ष हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर अहम वृत्ति संजायते तो वहाँ भी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग है ही। इस प्रकार से चिंतन के लिए ये सब लाभदायक है। ठीक है, कल हम देख रहे थे टीका में कि आश्रय नाशात् आश्रितस्यापि नाशम। आश्रय पूर्व पक्षी की दृष्टि में, मतलब श्लोक में ऐसा लगता है कि आश्रय है सारे भूत देहादि, और उसमें आश्रित होगा परमेश्वर परमात्मा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। परमात्मा में जगत आश्रित है। तो ये भी एक, इसको कहा जाएगा विपरीत भावना। विपरीत वास्तविकता क्या है? परमात्मा में जगत है। विपरीत हम कैसे देखते हैं? जगत में परमात्मा, अथवा देह। देह ब्रह्म में है कि ब्रह्म में देह है? ब्रह्म में देह है। ये तो ज्ञान तो इतना तो है, लेकिन बुद्धि क्या बनती है कि देह में कहीं हम ब्रह्म को ढूंढ लेंगे। तो ठीक है, आरंभ तो वहाँ से करना है। तो इसलिए ये शंका थी, उसका समाधान कर दिया। तंच परमेश्वरम अविनश्यंतम इति भूतानां परमेश्वरस्य च अत्यंत वैलक्षण्य प्रदर्शनार्थम। भूतों में और परमेश्वर में अत्यंत वैलक्षण्य दिखाने के लिए ये विशेषण दिया है, अविनश्यंतम। टीका में अविनश्यंतम इति विशिनष्टि इति संबंध है। उभयत्र विशेषण द्वयस्य तात्पर्यम आह। उभयत्र विशेषण द्वयस्य, दो विशेषण कौन से लेंगे? विनश्यत्सु अविनश्यंतम, तो एक विनश्यत विशेषण बनेगा, एक अविनश्यत। ये दोनों, इनका तात्पर्य बताया कि भूतों से परमेश्वर को अत्यंत वैलक्षण्य दिखाने के लिए। नाशानाशाभ्याम वैलक्षण्ये अपि कथम अत्यंत वैलक्षण्यम सविशेषत्व भिन्नत्वयोस्तुल्यत्वात् इति शंकते। ठीक है, नाश और अनाश ये तो विलक्षण है दोनों में, परमेश्वर और भूत में, लेकिन अत्यंत वैलक्षण्य नहीं है। इसका अर्थ है कुछ अन्य समानता है। क्या समानता है? सविशेषत्व भिन्नत्व। सविशेषत्व दोनों में होगा, किसमें और किसमें? भूतों में और परमेश्वर में, और भिन्नत्व भी। इस पुष्प में जो परमेश्वर है, मतलब सत्ता रूप से, और इस पुष्प में सत्ता रूप से परमेश्वर है, इसमें भेद है, ऐसा पूर्व पक्ष मानता है। और वह परमेश्वर सविशेष हो जाएगा। जैसे इस पुष्प में इस पुष्प से कुछ विशेष है, तो इसी प्रकार परमात्मा जो इस पुष्प में है और इस अन्य पुष्प में है, उसमें भी विशेष हो। ये शंका है। सविशेषत्व भिन्नत्व जो हो, तुल्यत्व। कथम, कथम के बाद पुराने पुस्तक में प्रश्न चिन्ह है, नए में तो नहीं। अब प्रश्न चिन्ह डालने से वो वाक्य, नहीं तो कथम सर्वेषां ही भाव विकाराणाम, ऐसे अगर हम वाक्य पढ़ेंगे
तो अन्वय नहीं होता। कथम, ये प्रश्न है। टीका में भूतानां सविशेषत्वादि भावेपि परस्य तदभावाद अत्यंत वैलक्षण्यम इति वक्तुम जन्मनो भाव विकारेषु आदित्वम आह। अत्यंत वैलक्षण्य अगर दिखाना हो तो कुछ भी साम्य नहीं होगा, ये बताने का प्रयोजन हो गया। तो एक तो वैलक्षण्य बता दिया, विनश्यत मतलब विनाशित्व अविनाशित्व। अब कहते हैं सविशेषत्व। भूतानाम सविशेषत्वादि भावे भी, भूतों में सविशेषत्व है। एक भूत अन्य भूत से मतलब एक पदार्थ अन्य पदार्थ से भिन्न है, उनका अन्योन्य भाव है, ठीक है। लेकिन वही परमात्मा जो एक द्रव्य से अन्य द्रव्य में है, उस परमात्मा में अन्योन्य भाव नहीं है, वो बताना है। भूतानां सविशेषत्वादि भावेपि परस्य तदभावात्, परमात्मा में ये सविशेषत्व नहीं है, इसलिए अत्यंत वैलक्षण्यम इति वक्तुम, ये कैसे सिद्ध करेंगे? जन्मनो भाव विकारेषु आदित्वम। कितने भाव विकार हैं? 6। क्या क्या है? ये किस आचार्य ने कहे हैं? यास का आचार्य। तो जन्म उसका प्रथम विकार है। जन्मनो भाव विकारेषु आदित्वम, प्रथम विकार है जन्म। सर्वेषां ही भाव विकाराणां जनिलक्षणो भाव विकारो मूलम। जन्मोत्तर भाविनो अन्ये सर्वे भाव विकारा विनाशांता। सभी भाव विकारों में सर्वेषां ही भाव विकाराणां जनिलक्षणो भाव विकारो मूलम। मूल भाव विकार हो जाएगा जन्म, जनिलक्षण भाव विकारो मूलम। अन्य जो है जन्मोत्तर भाविनः, जो जन्म के पश्चात होते हैं, अस्ति इत्यादि। अन्य सर्वे भाव विकाराः विनाशांताः, ये जन्मोत्तर भाविनः, विनाश तक सारे। तत्र हेतुमाह जन्म इति। आगे नहीं जन्मांतरेणोत्तरे विकारा युज्यन्ते जन्मवतस्तदुपलम्भाद् इत्यर्थः। जन्मांतरेण उत्तरे, जन्मांतरेण में कितने पद हैं? जन्मांतरम नहीं कहा, अंतरेण का अर्थ क्या है? बिना। जन्मांतरेण, जन्मांतर बिना जन्म के, जन्मनः अंतरेण, जन्म के बिना। जन्मांतरेण उत्तरे विकाराः नहीं युज्यन्ते, बिना जन्म के आगे के विकार हो नहीं सकते, संभव नहीं है, नहीं युज्यन्ते। क्यों? जन्मवतस तदुपलम्भात्, जो जन्म वाला है, जन्मवतस मतु प्रत्यय, जो जन्म वाला है उसी में आगे के विकार रहेंगे, उत्तर विकार वहीं होंगे। विनाशानंतर भाविनापि विकारस्य कश्चिदुपपत्तेर् न तस्य अंत्य विकारत्वम् इत्याशंक्य आह। विनाशांतर भाविनापि विकारस्य कस्यचित् उपपत्ति है, किसी में विनाश के पश्चात भी कोई विकार हो सकता है। विनाशांतर भाविना, विनाश के अनंतर भावी कोई विकार होता है? नहीं, हम स्वीकार नहीं करते, लेकिन पूर्व पक्ष आशंका कर रहा है। विनाशांतर भाविनापि विकारस्य कस्यचित् उपपत्ति है, इसलिए जो विनाश विकार है न तस्य अंत्य विकारत्वम, वो अंत्य विकार है
ये आपको नहीं कहना है। भाष्य में देखिए, विनाशात् परो न कश्चिद अस्ति भाव विकारो भावा भावात्। विनाश के पश्चात कोई भाव विकार नहीं होगा। समझो घट है, घट का ध्वंस कर दिया, घट को तोड़ दिया, अब टुकड़े हैं, उसको आपने तोड़ दिए, चूर्ण बना सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ क्या ऐसा क्यों कहा विनाशात् परो न कश्चिद अस्ति भाव विकार? ये है उत्तर। प्रथम जो ध्वंस होगा वो घट का ध्वंस हुआ, बन गए कपाल। द्वितीय ध्वंस जो हुआ वो घट का ध्वंस नहीं हो रहा है, अब वो ध्वंस किसका हो रहा है? कपाल का। फिर तृतीय ध्वंस करेंगे तो कपालिका का ध्वंस हो रहा है। तो भाव विकार जो है ध्वंस नामक, वो घट का एक ही बार होगा, फिर वो समाप्त हो गया। और जैसे न्याय दर्शन में भी वो कहेंगे कि धीरे धीरे वहाँ कुछ क्षरण होता है। समझो जैसे एक नया नूतन घट है, उसमें जल भरा तो थोड़े समय बाद कुछ मिट्टी निकल गई, तो अभी जो घट है वो नूतन घट है, अब उसका ध्वंस हो रहा है। तो पूर्व घट का तो नाश हो चुका। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही घट का पहले ध्वंस हुआ फिर उसी का ध्वंस हो रहा है, ऐसा वो भी नहीं स्वीकार करते। ठीक है, तो इसलिए ये विनाशात् परो न कश्चित् अस्ति भाव विकारो भावा भावात्, क्योंकि वहाँ भाव नहीं रहा, अभाव हो गया, उस घट का अभाव हो गया। अब आगे जो ध्वंस हो रहा है वो कपाल का होगा, फिर आगे होगा वो कपालिका का होगा, इस प्रकार से। सती ही धर्मिणी धर्मा भवन्ति। अगर धर्मी है तो धर्म होंगे, धर्मी अगर नहीं रहा तो धर्म नहीं हो सकते। यहाँ धर्मी कौन है और धर्म किसको ले रहे हैं? जो दृष्टांत समझो घट है, तो घट हो जाएगा धर्मी, और धर्म ध्वंस विकार जो है वो उसका धर्म। तो अगर घट ही नहीं रहा तो अब घट में विकार नहीं हो सकते। तस्य अंत्य विकारत्वे सिद्धे फलितम आह। तो ये जो विनाश है ये अंत्य विकार सिद्ध होने पर क्या फल प्राप्त होगा? अतो अंत्य भाव विकारा भावानुवादेन पूर्वभाविनः सर्वे भाव विकाराः प्रतिषिद्धा भवन्ति सह कार्ये। अंत्य भाव विकार अभाव अनुवादेन, अंत्य भाव विकार का अभाव, विनाश का अभाव, इस प्रकार से अनुवादेन पूर्वभाविनः सर्वे भाव विकाराः प्रतिषिद्धा भवन्ति। अब इसको परमेश्वर में बता रहे हैं कि परमेश्वर में अविनश्यंतम, जो अविनाशी है उसमें विनाश नाम का अंत्य विकार नहीं है। विनाश अंत्य विकार नहीं होने से उसके पूर्वभावी जो विकार हैं उन सभी का निषेध कर दिया। अंत्य भाव विकार अभाव अनुवादेन पूर्वभाविनः सर्वे भाव विकाराः प्रतिषिद्धा भवन्ति सह कार्ये। और कार्य के सहित, कार्य के सहित मतलब उनके कार्य में भी कोई ये नहीं रहेगा। वो टीका में स्पष्ट करके दिया है। तेषां जन्मादीनां कार्याणि कादाचित् सत्वानि तद अधिकरणानि तैहि सह इति यावत्। जन्मादि के जन्मादीनां कार्याणि, जन्मादि विकारों का जो कार्य हो जन्म के होने के पश्चात, जन्मादीनां कार्याणि कादाचित् सत्वानि, कादाचित् कदाचित हो कदाचित न हो, ऐसे कादाचित् सत्वानि तद अधिकरणानि,
उनके जो अधिकरण होंगे कार्य, तैहि सह कार्यैहि सह इति यावत्। तो भाव विकार इन सब का निषेध कर दिया और उनके कोई कार्य भी नहीं रहेंगे। तो इसलिए परमात्मा कैसा हो जाएगा? निर्विशेष। परमेश्वरस्य भूतेभ्यो अत्यंत वैलक्षण्यम उक्तम उपसंहरति। परमेश्वर जो भूतों से अत्यंत विलक्षण है, भाष्य में कहाँ कहा? तृतीय पंक्ति में, भूतानां परमेश्वरस्य च अत्यंत वैलक्षण्य प्रदर्शनार्थ। अब उसका निगमन करते हैं अगली भाष्य की जो पंक्ति है, नीचे से द्वितीय पंक्ति, तस्मात् सर्वभूतैर्वैलक्षण्यम अत्यंतमेव परमेश्वरस्य सिद्धम। जो प्रतिज्ञा की उसका निगमन कर दिया कि सर्वभूतै ही परमेश्वरस्य अत्यंतम एव वैलक्षण्यम सिद्धम। परमात्मा और जड़ प्रपंच, इसमें ये अत्यंत वैलक्षण्य है। तो इसको जितना हम चिंतन करेंगे इतना हमको लाभ होगा कि इन सब देहादि से हम अत्यंत विलक्षण हैं। देहादि में जो भी विकार होते हैं, समस्याएं होती हैं, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, ये एक। और निर्विशेषत्वम एकत्वम च, क्योंकि सविशेषत्व, तो सविशेषत्व कब होगा? जब एक से अधिक हो, तब एक में कुछ अन्य से विशेष हो। जैसे चैत्र मैत्र दो हैं, तो चैत्र में मैत्र से कुछ विशेष है। एक ही है परमात्मा, तो विशेष कहाँ रहेगा? और जड़ प्रपंच अगर उसका विशेषण बन रहा है, जैसे विशिष्टाद्वैत जो है, वो भी कहेंगे हमारा दर्शन क्या है? अद्वैत, लेकिन एक विशेषण जोड़ देंगे, विशिष्ट अद्वैत। तो विशिष्ट अद्वैत, जो विशिष्ट है वो अद्वैत नहीं हो सकता। फिर वो अद्वैत में ही स्वगत भेद मान करके विशेषण बताते हैं। जितने दर्शन है सभी दर्शन उपकारी हैं, इसमें कुछ हमारा उनसे विरोध नहीं है। सिद्धांत में हमारा विरोध है, साधन में विरोध नहीं। जैसे योग दर्शन है, योग दर्शन प्रतिपादन करेगा आप अष्टांग योग साधन करो, अच्छा है साधन। चित्तवृत्ति निरोध करके बहिर्मुखता बहुत कम हो जाएगी। कर्मयोग को ही माने हैं साधन, यहाँ भगवान ने ही कहा, अन्य सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। साधन की दृष्टि से सभी उपकारक हैं। इस प्रकार विशिष्ट अद्वैत भी साधन की दृष्टि से उपकारक हैं। सिद्धांत में हम उनको नहीं स्वीकार करेंगे। जैसे हमारा देह है, ये विशिष्ट अद्वैत है, इसमें विशेषण है, स्वगत भेद मानते हैं हम। चक्षु है, सारी इंद्रियां हैं, हाथ हस्त पाद सभी हैं, और फिर भी हम इसको एक मानते हैं। कोई कहता है कि ये सब अलग अलग हैं, तो विशेषण भी है और एक भी है। तो व्यवहार में ऐसे ही होता है। और सारे जो अंग हैं एक दूसरे के पूरक होंगे, एक दूसरे के लिए कार्य करेंगे। जैसे समझो यहाँ कुछ मच्छर आया चक्षुर इंद्रिय, तो क्या करोगे आप? हस्त इंद्रिय तुरंत उसके लिए सहाय करने को तैयार है।
क्यों? ये सहायता तब होगी जब हम उसको अन्य नहीं मानते। अगर वो अन्य है तो कौन सहाय करेगा, है ना? अगर कोई अन्य है तो हमको हम क्यों करेंगे? लेकिन हम अन्य नहीं मानते, एक ही मानते। पैर दर्द होए तो हाथ तुरंत सेवा करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि एकत्व भावना है। तो जब व्यवहार होता है चित्त शुद्धि के लिए, यह भाव अगर बना रहे कि जितने भी हैं सब उस परमात्मा के ही अंग हैं, तो एक अंग दूसरे अंग की सेवा करता है तो उसमें क्या आपत्ति है? हम देखते हैं ये बुद्धि बनने से राग द्वेष कम हो जाएंगे। कितना पूरक हो गया है दर्शन, जिसको कहते हैं, मीमांसकों ने भी कहा भेद सहिष्णु अभेद, ये वही है। ऐसा अभेद जहां भेद का सहन, भेद को सह लो, आप भेद को स्वीकार कर लो। भेद स्वीकार करके अभेद है। साधन में बहुत उपयोगी हो गया। यहाँ सिद्धांत में कहते हैं निर्विशेषत्वम और एकत्वम च। टीका में निर्विशेषत्वम सर्वभाव विकार विरहितत्वम कूटस्थत्वम एकत्वम अद्वितीयत्वम। निर्विशेषत्व को ही परिभाषित कर दिया। सर्वभाव विकार रहितत्व, सारे भाव विकार रहित है ये ब्रह्म तत्व। कूटस्थत्वम क्योंकि निर्विकार है, एकत्वम क्योंकि निर्विशेष है, और अद्वितीय। आगे यह, अब जो अंतिम पाद है, यह पश्यति स पश्यति, इसकी व्याख्या करेंगे। यह पश्यति इत्यादि व्याचष्टे, इसकी व्याख्या करते हैं। व्याचष्टे आगे ये एक वचन है, बहुवचन है? एक वचन है। आगे द्विवचन क्या होगा? हाँ, चष्टे चक्षाते चक्षते, पश्यति इत्यादि व्याचष्टे। यह एवं यथोक्तम परमेश्वरम पश्यति सह पश्यति, जो इस परमेश्वर को इस प्रकार से देखता है। यथोक्तम, यथोक्तम का अर्थ है अविनश्यंतम, निर्विशेषत्वम, एकत्वम, इस सभी विशेषण वाला, वास्तव में निर्विशेष। इस प्रकार से जो परमेश्वर को देखता है, और सर्वेषु भूतेषु समम तिष्ठन्तम, सभी भूतों में समान रूप से जो रहता है, ऐसे जो इस परमेश्वर को जानता है, सह पश्यति, वही देखता है। मतलब बाकी कोई परमेश्वर को नहीं देखते ऐसा कह सकते हो, अथवा उनको अभी दृष्टि नहीं है, ज्ञान नहीं है, ऐसे। अब पूर्व पक्ष कोई कहेगा उक्त विशेषण ईश्वरम पश्यन्नेव पश्यति इति उक्तम आक्षिपति, ऐसे विशेषण वाले ईश्वर को जो देखता है वही देखता है, ऐसा जो आपने कहा, उसमें हमको आक्षेप है। क्या आक्षेप है? ननु सर्वोपि लोकः पश्यति किम विशेषणेन, सभी लोग तो देख रहे हैं, पश्यति यह पश्यति सह पश्यति, ये कहने की क्या आवश्यकता है? बाकी सब भी तो देख ही रहे हैं, किम विशेषणेन इति। टीका में देखें, ईश्वर परांगमुखस्य अनात्मनिष्ठस्य तद्दर्शित्वेपि विपरीतदर्शित्वात्, एक ईश्वर प्रवणस्यैव सम्यक् दर्शित्वम् इति विवक्षित्वा विशेषणम् इति परिहरति। ईश्वर परांगमुखस्य अनात्मनिष्ठस्य, जो अनात्मनिष्ठ है, ईश्वर से परांगमुख है, ईश्वर का दर्शन नहीं कर रहा,
इस प्रकार से, जिस प्रकार से बताया, तो तद्दर्शित्वे अपि विपरीत दर्शित्वात्, वो वास्तव में देखने पर भी विपरीत दर्शी है, इसलिए न पश्यति, वो नहीं देख रहा। इससे विलक्षण ईश्वर प्रवणस्यैव सम्यक दर्शित्वम, जो ईश्वर के अभिमुख है, ईश्वर के प्रति समर्पित है। प्रवणस्य में धातु क्या है? पृंगतौ धातु है। पृंगतौ धातु में ल्युट प्रत्यय करेंगे तो प्रवणम बन जाएगा, योरनाकौ करके सार्वधातु का अर्ध धातु प्रयोग हो, एचो या वायवा। प्रू का हो जाएगा प्रो, प्रो का हो जाएगा प्रव, प्रवण। ईश्वर प्रवण, अभी ईश्वर प्रवण हमको बनना है, क्यों? क्योंकि वही सम्यक दर्शन है। तो ईश्वर प्रवण कैसे होंगे हम? श्रवणादि करने से। श्रवणादि करने से सतत बुद्धि में ये विचार बनता रहे, तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधन, ये करते रहना है, उसी का चिंतन चलता है। कोई भी, जैसे दृष्टांत दिया, एक साधारण पुष्प को देखकर अगर हमारी बुद्धि में जो हमने श्रवण किया है उसका विचार उद्बोधन हो सकता है, तो चिंतन हो रहा है। अन्यथा पाठ में तो है, हम बैठते हैं सुनते हैं, लेकिन ये विचारधारा चल नहीं रही। जब हमको अवकाश रहता है, मतलब मन अगर व्यस्त नहीं है, तो क्या विचार आता है? जो विचार उस समय आता है वास्तव में हम उसी का चिंतन कर रहे हैं। क्योंकि जब मन व्यस्त है तभी तो ठीक है, क्योंकि आपके पास मन को स्वातंत्र्य नहीं दिया गया, मन को वहीं रोक दिया गया। लेकिन जैसे ही मन को अवकाश मिला तो मन क्या सोचता है? जो वो सोचता है वही आपका मुख्य चिंतन है वास्तव में। तो उस समय, उस काल में अगर ब्रह्म चिंतन हो, तब समझ लो तत्चिंतनम हो रहा है। जब कहते हैं आसुप्तेरामृते कालम नयेत वेदांत चिंतया, तो इसका अर्थ क्या है? कोई ऐसा थोड़ी है कि 24 घंटे पाठ चलेंगे, पाठ नहीं चलेंगे, अथवा 24 घंटे आप कुछ सुनते रहो पूर्व पाठ, ये भी नहीं। सहज रूप से ये चिंतन चलता है, वेदांत चिंतया। ईश्वर प्रवणस्यैव सम्यक दर्शित्वम इति विवक्षित्वा, इसकी विवक्षा करके कहते हैं विशेषणम इति परिहरति सत्यम। सिद्धांत कहते हैं ठीक है, पश्यति किंतु विपरीतम पश्यति, ये देख तो रहे हैं लेकिन जो देखना है उसको नहीं देखते। विपरीतम पश्यति अतो विष्णष्टि स एव पश्यति इति, इसलिए ये विशेषण दे दिया, वही देखता है, अन्य नहीं देख रहा है। यहाँ एक दृष्टांत दिया है, पहले दृष्टांत देख लेते हैं। उक्तमेव दृष्टांतेन विवृणोति, इसको दृष्टांत के द्वारा विस्तार करते हैं। यथा तिमिर दृष्टिरनेकं चंद्रम पश्यति तमपेक्ष्यैक चंद्रदर्शी विशिष्यते स एव पश्यति इति। ये दृष्टांत यहाँ तक है। तिमिर दृष्टि ही समास का विग्रह कैसे करेंगे? तिमिरा दृष्टि यस्य। तिमिर अगर शब्द रोग के लिए है तो तिमिरेण मतलब तिमिरेण रोगेण उपहता दृष्टि, दृष्टि का अर्थ है देखना।
तिमिर अगर रोग के लिए और तिमिर अगर चक्षु के लिए है तो तिमिर सीधे हो जाएगा। तिमिरा दृष्टि व्यस्य इति तिमिर दृष्टि। तो तिमिर दृष्टि जिसकी है वह व्यक्ति तिमिर दृष्टि किम पश्यति, अनेकम चंद्रम पश्यति, वो एक से अधिक दिखता है उनको। उसकी अपेक्षा से जो एक चंद्र देखता है वो सही देखता है। तो यहाँ क्या कहते हैं, हम एक आत्मा देखते हैं कि अनेक देखते हैं? मतलब कहने के लिए तो हम एक उत्तर तो आ जाएगा, लेकिन बुद्धि में यह एकत्व दर्शन अगर हो जाए तो अच्छा है। अथवा अन्य को छोड़ो, अपने लिए कि मैं कूटस्थ हूँ ये दर्शन हो रहा है, कि मैं विकारी हूँ ये दर्शन हो रहा है। तो अगर मैं अपने आप को विकारी मानता हूँ, षड्भाव विकारवान, तो इसका अर्थ है मैं अपने आप को देह मानता हूँ, क्योंकि विकार कहाँ है, देह में। तो न पश्यति, भगवान ने जो कहा वो ठीक ही कहा है। तथा एव इहापि एकम अविभक्तम यथोक्तम आत्मानं यह पश्यति स विभक्त अनेकात्म विपरीत दर्शिभ्यो विशिष्यते स एव पश्यति इति। इसी प्रकार यहाँ पर भी एकम अविभक्तम यथोक्तम आत्मानं। अब देखिए, सारे दर्शन एक से अधिक आत्मा को मानते हैं। सांख्य भी, न्याय वैशेषिक मीमांसक ये तो मानते ही हैं एक से अधिक। सांख्य योग भी अनेक आत्मा को मानते हैं। केवल यहाँ तक कि विशिष्टाद्वैत, द्वैत, ये सब भी अनेक आत्माओं को मानेंगे। केवल अद्वैत में ही ये है, एकम अविभक्तम यथोक्तम आत्मानं यह पश्यति। जो कूटस्थ है वो अविनाशी तो वो मान लेंगे कि उनकी आत्मा भी अविनाशी है, नित्य है, वो उतना तो मान लेंगे, लेकिन एक है वो नहीं मानेंगे। सांख्य भी निर्विशेष मानता है, मतलब एक आत्मा और अन्य आत्मा में वो कोई भेद नहीं मानते। लेकिन भेद नहीं का अर्थ है कि आत्मा में विशेष नहीं मानते। सारे पुरुष एक जैसे हैं, केवल पुरुष विशेष जो है ईश्वर, वो अलग योग दर्शन कहेगा। लेकिन एक पुरुष से अन्य पुरुष में सीधे कोई भेद नहीं है, फिर भी वो आत्मा अनेक, पुरुष अनेक मानते हैं। यहाँ कह दिया एकम अविभक्तम यथोक्तम आत्मा। यह जो देखता है वही सह विभक्त अनेक आत्म विपरीत दर्शिभ्यो विशिष्यते। वो अनेक आत्मा मानने वाले उनसे ये विशेष है। सह एव पश्यति, वही वास्तव में देखता है। ये जो विपरीत दर्शन है, इसका और एक मतलब चिंतन के लिए ही, विचार के लिए, वेदांत अध्ययन के पहले हमारी समझ ये रहती है कि जगत है, जगत पहले से था, इसमें हमारा जन्म हुआ, अब हम षड्भाव विकार वाले हैं, फिर हमारा विनाश हो जाएगा, जगत बना रहेगा। मैं आया हूँ, मैं रहा, फिर मैं जाऊँगा, जगत तो चलता रहता है। ये साधारण लौकिक समझ है। वेदांत अध्ययन के बाद जब ज्ञान हो कि मैं ब्रह्म हूँ, तो मैं हूँ, जगत आया। उत्पत्ति किसकी हुई? जगत की। विकार किस में रहेंगे? जाएगा कौन, रहेगा कौन? ये देखो, पूरी समझ बदलनी है। आरंभ में हम क्या सोचते हैं कि जगत तो बना रहा है, मैं ही आके जाऊंगा, और वेदांत कहता है आप हमेशा हो,
आप नित्य हो, जगत अनित्य है, तो ये दर्शन बदल दो। तो यह पश्यति सह पश्य, यो जो ऐसे समझता है वही वास्तव में देखता है, न अन्य। तो ये विपरीत भावना जो है कितनी दृढ़ है, ये हटती नहीं। इसलिए लंबा निधिध्यासन करते रहना पड़ेगा। यह पश्यति इत्यादेर अर्थम उपसंहरति, इसका अर्थ का उपसंहार करते हैं। इतरे पश्यन्तोपि न पश्यन्ति, पश्यन्नपि न च पश्यति मूढ़ा। भगवान ने कहा भज गोविंद में, देखते हुए भी में ये नहीं देखते। युदर निमित्तम बहुकृतवेषा। विपरीत दर्शित्वात् अनेक चंद्रदर्शिवत् इत्यर्थः। क्योंकि ये जो विपरीत दर्शन करते हैं वो वास्तव में देख ही नहीं रहे हैं। जैसे अनेक चंद्र का दर्शन। परवस्तु निष्ठेभ्यो व्यतिरिक्ता इत्यर्थः। ते अन्ये सर्वे ते अन्ये सर्वे न पश्यन्ति। परवस्तु निष्ठेभ्यः, इसमें समास कैसे करेंगे? टीका में है, मिला? परवस्तु निष्ठेभ्यः, परस्मिन् वस्तुनि परवस्तुनि, परवस्तुनि निष्ठा येषां ते परवस्तु निष्ठा तेभ्यः व्यतिरिक्ता। परवस्तु में जिनकी निष्ठा है, ये ब्रह्मनिष्ठ है, उनसे जो व्यतिरिक्त है ते न पश्यन्ति, उनको नहीं कुछ दिख रहा। श्लोक बोल लीजिए। सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। प्रकृत सम्यक् ज्ञानेन किमित्यपेक्षायां तत्फलोक्त्या तस्यैव स्तुत्या तद्हेतौ पुरुषं प्रवर्तयितुं श्लोकांतरम इत्याह। प्रकृत सम्यक् ज्ञानेन, जिस सम्यक ज्ञान का प्रकरण उठाया है, ज्ञानेन किम, उससे क्या लाभ है, इति अपेक्षायाम, तत्फलोक्त्या, उसका फल बताकर, तस्यैव स्तुत्या, उसकी ज्ञान की स्तुति होगी। जब फल बताया जाएगा, उससे ज्ञान की स्तुति होने से स्तुत्या तद हेतौ पुरुषम प्रवर्तयितुम, उसको हेतु बनाकर इस पुरुष की प्रवृत्ति कराना, ये उद्देश्य है। इसलिए श्लोकांतरम, अगला श्लोक इसलिए है। यथोक्तस्य सम्यक दर्शनस्य फलवचनेन स्तुति ही कर्तव्या इति श्लोक आरभ्यते। ये जो सम्यक दर्शन है, वास्तव में सम्यक दर्शन, पूरा अध्याय सम्यक दर्शन है, पूरी गीता कह सकते हो। लेकिन सम्यक दर्शन से केवल संक्षेप में अगर कहना है तो जो यहाँ कहा कि एक अविनाशी, अविभक्त, कूटस्थ, अद्वितीय ब्रह्म, ये है सम्यक दर्शन निर्विशेष। सम्यक दर्शनस्य फलवचनेन, उसका फल बताकर, जो अगले श्लोक है, अगला श्लोक है वो बताएगा। फल वचन करके क्या होगा, उस सम्यक दर्शन की स्तुति होगी। सम्यक दर्शन की स्तुति ही कर्तव्य। स्तुति करने से क्या होगा, अभी हम प्रवृत्त होंगे उसमें। जैसे पूर्व में द्वितीय अध्याय में भगवान ने कहा, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैव मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। तो वहाँ तो स्तुति नहीं हुई, कठोपनिषद के मंत्र में स्तुति करते हैं। आश्चर्यो वक्ता कुशलस्य लब्धा, आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। तो जो इसको प्राप्त कर लेगा वह आश्चर्य है।
मतलब करोड़ों में एक रहेगा, मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्यों भगवान ने ही कहा मनुष्याणाम सहस्रेषु, इसलिए बहुतों में एक रहेगा। तो ये उसकी ज्ञान की स्तुति है कि कितना महान है ये ज्ञान। इति श्लोक आरभ्यते। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। सर्वत्र समवस्थितं समम ईश्वरं पश्यन् हि आत्मना आत्मानं न हिनस्ति ततो परां गतिं याति। इसका अर्थ है जो सर्वत्र समवस्थित, समम समवस्थितम दोनों पद हैं। समम समवस्थितम ईश्वरम सर्वत्र पश्यन् सभी जगह देखता है, ऐसा पश्यन् आत्मना आत्मानं न हिनस्ति वह अपने आप की हिंसा नहीं करेगा। नहीं करने से ततो परां गतिम याति, फिर वो परागति को प्राप्त करेगा, मतलब मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तो इस तरह देखना यही आत्महनन नहीं है। इसका अर्थ क्या है, विपरीत कैसे होगा? इस तरह नहीं देखना ये आत्महनन है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।